एक बार ना रुचि दीदी आए थे यहाँ पे। तो मैं, साहिल और रुचि दी, हम तीनों ने ना इसी पेड़ के यहाँ पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए थे, याद है आपको? जनाब जी ने ऑर्डर किए, पता क्या किया, पता है आपको उन्होंने क्या ऑर्डर किया मेरे लिए, मतलब हमारे लिए खाने के लिए? जी सदके। ठीक है, आप सबके कमेंट्स जो हैं वो मेरे सिर मत थे जी। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने वॉक नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, मतलब वॉक की थी 5K स्टेप्स के थे। कल मेरे 10K स्टेप्स भी नहीं हुए। कल मेरे कोई 7K या 8K, मतलब 7,000 या 8,000 स्टेप्स हुए हैं। बाकी और 2 मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया। और आज मैं आ गई, मैंने कहा कल तो नहीं हुआ, आज कम से कम करूँ। तो आज मैं आ गई हूँ, मेरे हो गए हैं 5K स्टेप्स, 5K नहीं सॉरी, मेरे हो गए हैं 6K स्टेप्स। और स्ट्रेचिंग करनी थी, वो मैंने नहीं की है। मैंने कहा आज नहीं करूँगी स्ट्रेचिंग, अब घर जाऊँगी, अपना डाइट पे थोड़ा फोकस करूँगी। डाइट पे क्या फोकस करना है यार? कल पता क्या हुआ, मतलब मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह तो बहुत ज़्यादा मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, तो मैंने ना कुछ बन ही नहीं रहा था मुझसे खाने के लिए। तो साहिल मुझे कहते हैं गुग्स मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर दो, जो मर्ज़ी करो पर करो, मुझे भूख लगी है। जनाब जी ने ऑर्डर किए, पता क्या किया, पता है आपको उन्होंने क्या ऑर्डर किया मेरे लिए, मतलब हमारे लिए खाने के लिए? उन्होंने ऑर्डर किया छोले भटूरे। ओ हो। अच्छा, अब मैं ना, उन्होंने सर्व किए तो मैं ऐसे देख रही हूँ, एक तरफ देख रही हूँ और एक तरफ अपना सुबह का टाइम याद कर रही हूँ कि यार मैं कितनी मेहनत करती हूँ, ये खाऊंगी अब। बट पेट, दिल अलग कुछ बोल रहा था, दिमाग अलग कुछ बोल रहा था। फिर मैंने सोचा नेहा इट्स ओके, अपने आप को ना तड़पाना नहीं है कि नहीं मुझे ये, अगर मेरा मन कर रहा है खाने का, मुझे इसके लिए क्रेविंग हो रही है आप देखकर, तो मुझे खाना है। तो क्या हुआ कि पहले मैंने सोचा मैं अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाऊंगी। ये छोटे छोटे ही उसके भटूरे होते हैं, इतने मतलब बड़े वाले नहीं थे, इतने थे। तो मैंने कहा अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाऊंगी, इट्स ओके, कुछ नहीं होता है। हफ्ते में एक चीट मील चलता है, एक चीट मील थोड़ी ना होता है, मेरा तो हर दूसरे दिन बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। बट आफ्टर दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई बॉडी, मुझे अपनी बॉडी पे वर्क करना है, अपनी बॉडी को समझना है। गाइस मैंने 2 भटूरे खा लिए इतना भूख लगी थी ना, इतनी भूख लगी थी, तो और साथ में क्रेविंग्स भी हो रही थी। तो मैंने ना क्या किया, मैंने 2 भटूरे खाए, एक शिवन्या ने खाया और साहिल ने खाया। तो हम लोगों ने किया अपना लंच, और आप यकीन करोगे पूरा दिन मेरे माइंड में ना यही चलता रहा, मैंने क्यों खाए। और इसीलिए उसको थोड़ा सा मतलब बैलेंस करने के लिए मैंने डिनर नहीं किया। मैंने डिनर में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाए थे थोड़े से, दैट्स इट। और आज सुबह उठ के मैंने वेट देखा तो मेरा वेट उतना ही था, मतलब बढ़ा नहीं है, और इवन 1 ग्राम कम ही हुआ था, लेकिन बढ़ा नहीं था। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि पता है ये लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ना, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ना ये लाइफ, इसका पता ही नहीं है कब किसी को क्या हो जाए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने मन को ना मारो मत। अगर आपका कुछ खाने का मन है आप खाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मत खाओ, बट उसको बैलेंस करके खाओ कि अगर आपने ये खाया है इसके साथ आपको ये चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है? अब जैसे मेरा मन था कल भटूरा खाने का, मैंने खाया, बट उसके साथ मैंने अपना डिनर स्किप कर दिया, और जितना हो सके आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखा, पानी पिया खुला, और प्रोटीन की थोड़ी सी डोज हैवी कर दी कि हाँ मुझे प्रोटीन खाना है, पनीर खा लिया जितना हो सकता है, फाइबर ले लिया अपने खाने में, वो चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आपका कोई चीज़ जब आप खासकर वेट लॉस जर्नी पे हो, ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ गाइस। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, ऐसे मतलब अजीब सा खाना खाओ जिसमें कोई टेस्ट ना हो, टेस्टलेस हो, ऐसा नहीं है। आप टेस्टी हेल्दी खाना खा के भी अपना वेट लूज़ कर सकते हो। और एक और बात, मैंने ना एक्चुअली खुद को चैलेंज दिया था कि मैं राखी तक अपना वेट जो है वो 60 kg ले आऊँगी, बट अभी मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो कल भी नहीं हुआ, और अभी भी मैं इतना वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी हाँ राखी पे आने तक मेरा वेट 60s की रो में आ जाए। तो लेट्स सी, मैं अपने को ये जो चैलेंज दिया ये मैं कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कोशिश तो करूँगी, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी वही होगा जो ऊपर वाले ने सोचा है। तो चलो देखते हैं। अभी मेरी वॉक हो गई है कंप्लीट, अभी मैं जाऊंगी घर जाके पीऊंगी अपनी डिटॉक्स टी, और कोशिश करूंगी कि आज के बाद अभी फ्राइड बाहर का ना खाऊं, क्योंकि मुझे अपना वेट जो है वो 60 किलो तक तो लाना है। तो दिस इज़ माय गोल, लेट्स सी, बस तबीयत ख़राब ना हो जाए बीच में ताकि मैं कर ना पाऊँ कुछ।
पता है क्या होता है, कल जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना कि मैं उठ के अपने लिए कुछ बना नहीं पाई। तो दैट्स वाई अगर मैंने किया होता ना तो शायद मेरा वेट थोड़ा सा और कम हुआ होता, बट इट्स ओके, इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगर मेरा 72 से मेरा वेट 61 तक आ गया है तो 61 से 60 आने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और अगर लगेगा भी तो इट्स ओके, हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा, बस ये रखना है कि हो जाएगा, वेट लॉस हो रहा है, हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, चलो लव यू ऑल। तो भाई आज जैसे ही मैं घर पे आई ना, मैंने ये वाले टी शर्ट्स और ये वाले शॉर्ट्स निकाले, मतलब मैं इतनी खुश हुई ना, क्योंकि ये वाली टी शर्ट मुझे फंसती ही नहीं थी यार, इतना मतलब इतने लव हैंडल्स दिखते थे, पेट भी मेरे ना डबल या ट्रिपल टायर्स दिखते थे। और ये वाली टी शर्ट मैंने तब ली थी जब शिवन्या बिल्कुल छोटी सी थी, तब मतलब मेरा वेट थोड़ा ना रिड्यूस हो गया था। तो ये वाली टी शर्ट मैंने पहनी और वही वाली शॉर्ट्स मैंने ट्राई की, और शॉर्ट्स मुझे खुले आए, मतलब लूज़ आए। तो अच्छा लगता है कि जब आपको आपके पुराने कपड़े फिट आते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक ये अलग लेवल की ही फीलिंग होती है। और यहाँ पे पीछे शिवन्या मेरे साथ में है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या होगा। काफ़ी दिनों से मेरा इतना मन कर रहा था ना पनीर खाने का, वो भी टमाटर प्याज डाल के ऐसे तड़का मार के। तो इसके लिए पहले मैं ये वाला पनीर बहुत बनाती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं बनाया, कभी भुर्जी बना रही थी, कभी कुछ। इसमें वही किया, थोड़े से अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, हींग डाल दी, प्याज काट के डाल दिए, बिल्कुल चॉप नहीं करना है, छोटे छोटे पीसेस रखने हैं। और फिर टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया, एंड अपने जो भी स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए, मतलब जो जो आपको पसंद है। मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी थी, क्योंकि मिर्ची पापा नहीं खाते हैं हमारे, ऐसे तो मैं भी खा लेती हूँ, साहिल भी खाते हैं, शिवन्या भी खा ही लेती है। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला, तड़का मैं सोच रही थी थोड़ा सा और भुन जाए। वैसे मैं इसको ना ज़्यादा नहीं भूनती हूँ इस तड़के को, क्योंकि जैसे बाकी सब्जियों के लिए तड़का भूनते हैं ना हम, बिल्कुल अच्छे से भूनते हैं, इस वाले को उतना नहीं भूनना है, बस ये हल्का सा इसको भूनना। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी कसूरी मेथी, जो कि मैं मैक्सिमम सब्जियों में डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है मतलब। और फिर ये पनीर के स्लाइसिस मैंने कुछ इस तरह से काटे हुए थे, खाना किसी ने था ही नहीं, मुझे लगा मैंने और शिवन्या नहीं खाना है, क्योंकि साहिल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मतलब साहिल ने भी अच्छी खासी अमाउंट में ये खाया, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब अच्छा लगा। जब ऑब्वियसली आप कुछ बनाए और अगला तारीफ़ करे, स्वाद के साथ खाए, तो आपको अच्छा ही लगता है। और उसके बाद सुबह हो गई थी और मैंने ले लिया था अपना जूस। मुझे ना आजकल जूस पीने का बहुत मन करता है, मतलब जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, ऐसे तो मैं खाती नहीं हूँ, तो बेटर है कि मैं उनका जूस बना लेती हूँ और वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिवन्या ने ब्रेकफास्ट कर ली थी, बट थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो थे, तो उसको वो खाने थे। कहती मम्मा जैसे दादू खाते हैं ना, वैसे मुझे बना दो, मुझे वैसे ही खाने हैं। हमारे ना एसी में फिर से प्रॉब्लम आ रही है, वो ना उससे पानी टपक रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी भैया को बुलाया हुआ और भैया दरवाजे पे है और पॉपकॉर्न खुली हुई है, ये ना आने ही नहीं दे रही है किसी को। तो अभी बस साहिल को फ़ोन किया मैंने, वो नीचे गया है। एक्चुअली हमारी लाइट का भी एक फेज उड़ गया है, तो साहिल नीचे गए हुए हैं, वो ठीक करवा रहे हैं। और अब उनको फ़ोन किया मैंने, कहा आप ऊपर आओ, ये मैडम ना आने ही नहीं दे रही है। तो बस ना दरवाजे पे खड़ी हो कैसे भौंकी जा रही है। यहाँ पे हो गया था हमारा एसी ख़राब और भैया लगे हुए थे ठीक करने। और देखो कैसी चीज़ है, मतलब जितनी बार ये आते हैं ना भैया एसी ठीक करने के लिए, उतनी बार ही हमारे घर में ना लाइट ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कोशिश करते हैं, ये वेट करते हैं। और यहाँ पे शिवन्या कर रही थी अपनी मस्ती, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, राइम्स लगाई हुई थी, नाचती रहती है, मस्ती करती रहती है, मतलब इसको कोई डर नहीं कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, बस अपनी धुन में मस्त रहती है। अभी हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा, एक्चुअली आज मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया, तो हम लोग अभी बाहर आए हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने अपने सूट दिए थे स्टिचिंग के लिए, वो लेने थे। और अभी मैंने कितने दिन पहले स्टिचिंग दी है अपनी, वो दी है मेजरमेंट, कितने दिन पहले दी है, 3-4 दिन पहले ना। और आज मुझे वो मेजरमेंट भी लूज आई है, पता है। उन्होंने सूट स्टिच किया था, मैंने पहना, मैंने कहा यार ये लूज है मुझे, तो भैया कहते क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली हूँ। तो बट लेट्स सी, एक बार तो पहन के देखे थे तो लूज आए थे, फिर मैंने कहा आप सिलाई लगा दो, मैं घर जाके अब ट्राई करूंगी, इतना टाइम नहीं है। तो शिवन्या का आज मम्मा ने किया न्यू वाला हेयर स्टाइल। एक्चुअली इसके बाल इतने कर्ली है ना, आते ही नहीं है अंदर, इतने कर्ली है। शिवन्या एक सेकंड ना काका। और शिवन्या भी जिद कर रही है कि इसको खाने गोलगप्पे। तो बस साहिल और शिवन्या, गोल गोल रसगुल्ले, हाँ गोल गोल रसगुल्ले, दैट मीन्स गोलगप्पे, ये उन्हीं को बोलती है, गोल गोल वाले रसगुल्ले। साहिल यार ये मंदिर कब से मैं ऐसे ही देख रही हूँ।
क्या बात कर रही है? ये तो बात कर रही हूँ। विश्वनाथ जैन मंदिर है ये। हाँ बट बन, अच्छा बन गया है, खुल भी गया है। वाह, जय हो, जय हो, जय जय बाबा जी की। तो आगे हम यहाँ पे पहले खाएंगे गोलगप्पे। तो राधा स्वामी कर रही है ये। इधर इधर पापा साथ। एक बार ना रुचि दीदी आए थे यहाँ पे, तो मैं, साहिल और रुचि थी, हम तीनों ने ना इसी पेड़ के यहाँ पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए थे। याद है आपको? Yes. बहुत टाइम हो गया उस बात को। गोलगप्पे दे थे? ओके। इसको ऐसे ही देना, थोड़ा सा पानी डाल के प्लेट। हाँ, इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के दे दो। इसमें ऊपर से ऐसे ले लो, पहले देखो। अच्छे नहीं, अच्छे नहीं। बस 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 बस, ये ले लो ले लो। शिवन ऐसे खाती है गोलगप्पा। आज ये अपनी तीसरी ड्रेस गंदी करेगी। आराम से। वेरी गुड। तो अभी हम लोग आए हैं बाहर। मैंने सूट लेने थे, मैंने सूट भी ले लिए। तो अभी बस साहिल को जो डॉग्स होते हैं ना हमारी नीचे सोसाइटी में, उनके लिए खाना लेना, तो वो खाना ले रहे हैं उनके लिए। और अभी शिवन गई अपने पापा के साथ, उसको थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो वो लेने गई है। तो गाइस मैंने ना एक बात बोलनी थी कि हाँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अपना डाइट कर रही हूँ, मैं अभी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे शायद से आगे कमेंट्स भी आएंगे लोगों के कि आपका फेस बहुत पतला हो जाएगा, आप मोटे अच्छे लगते हो, आप पतले अच्छे नहीं लगते हो, ये वो ब्ला 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 ब्ला। कुछ लोग ट्रोल भी करेंगे। जी सदके, ठीक है, आप सबके कमेंट्स जो हैं वो मेरे सिर मत थे। जी सदके आप लोग कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप लोग मेरा व्लॉग जो है वो ध्यान से देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने वेट लॉस किया है अपने लिए, ठीक है। बिकॉज क्या था ना कि मतलब वेट लॉस नहीं हो रहा था, अब दिक्कत हो रही थी, मोटापा फैलता जा रहा था, कभी बहुत ज्यादा मैंने हैवी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी, कपड़े भी फिट नहीं आ रहे थे, जो थे मेरे पास वो भी नहीं आ रहे थे, डबल एक्सएल तक पहुंच रही थी मैं। एंड उसके बाद मुझे थायराइड भी हुआ, तो वो सब दिक्कतें ऐसे आ रही थी ना। एंड आई डोंट वांट कि ये चीजें मैं परस्यू करती जाऊं कि मतलब मोटापा भी फैलता जाए और ये सब एक बीमारी के साथ मुझे 10 बीमारियां और लग जाए। आई डोंट वांट। इसीलिए जितना अपने से हो सकता था ना मैंने किया। और वैसे भी मुझे ऐसा रहना अच्छा लगता है। मैं किसी को दिखाने के लिए वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी के लिए वेट लॉस नहीं करना है, मुझे अपने लिए करना है। और मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा दिखूं या नहीं दिखूं वो एक अलग बात है, बट मुझे फिट रहना है। मुझे अपना थोड़ा सा बॉडी रूटीन अपनी, मेरी सुबह उठने से मेरी रूटीन ठीक हो गई है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं रात को थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। मेरी अब नींद होने की मतलब पूरी हो रही है, टच वुड, पूरी तो नहीं हो रही बट पहले से ज्यादा हो रही है। पहले मैं कभी 2 बजे सो रही हूँ, कभी 3 बजे सो रही हूँ, कभी 4 बजे सो रही हूँ और सुबह 7 बजे उठ रही हूँ। लेकिन आजकल ये है कि मैं मतलब शाम को 9:30, 10, 10:30 इतने बजे मैं सो जाती हूँ और सुबह मैं 5 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ। तो मतलब कम से कम इतनी नींद तो हो रही है मेरी पूरी, और मैं खुश हूँ। मतलब मेरा ये सब कुछ करके मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है। थोड़ी मैं अपने आप से भी बात करती हूँ, अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए जब मोटापा होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है। अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कपड़े फिट नहीं आ रहे, क्या करूं, ऐसे वैसे। और सबसे बड़ी बात है यार, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फिट रखोगे ना, आप बीमारियां आपसे थोड़ी दूर रहेंगी। मैं यही बोलना चाह रही थी कि मैंने अपने लिए वेट लॉस किया है, मैंने किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए मैंने वेट लॉस नहीं किया है। सो प्लीज इस चीज को प्लीज अपने माइंड में रखना, और जो भी आप लोग कमेंट करोगे थोड़ा सा इस चीज को सोच के रखना कि मैंने किसी और को दिखाने के लिए नहीं वेट लॉस जर्नी पे आई हूँ, मैं अपने लिए वेट लॉस जर्नी पे आई हूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना वेट लॉस करना। थैंक यू।
खाना वाना हो गया हमारा डन। किचन मैंने सॉर्ट कर दी है। मैंने तो कुछ खाया नहीं, भुट्टा खा के आई थी ना, बस वही खाया। और शिवन्या सो गई है, तो बस उसको होमवर्क भी करवाया, थोड़ा सा होमवर्क तो करवा दिया था। ऐसे ही मैंने कहा घर में बैठ के थोड़ा सा लिखेगी तो थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता बच्चे को, मतलब भूलता नहीं है। तो वो उसको लाइन्स जो है वो ट्राइज कर रही हूँ, तो उसको भी सुलाया है। और साहिल अभी खा रहे हैं खाना। किचन वैसे मैंने सॉर्ट कर दिया, पर फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हैं। तो बस इसी के साथ करूँगी आज का ब्लॉग। खत्म पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, लव टाटा।